एंड स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम टेंसेस करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ हम एक सेंटेंस लिख देते हैं और आपको पहचानना है ये कौन सा सेंटेंस है। सी 8 अनराइप मैंगोज। अब आपको ये पहचानना है ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, चलिए पहचानिए। चलिए बात करते हैं। अगर हम इसको कुछ पार्टों में तोड़ दें, ब्रेक कर दें, देखिए हमने यहाँ 3 पार्ट किए हैं। इस पहले पार्ट को कहेंगे हम सब्जेक्ट, इसको कहेंगे हम दूसरे पार्ट को वर्ब, और इस पार्ट को कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो देखिए C8 अनराइप मैंगोज, यहां से हमें पहचानना है, वर्ब हमें पहचान कराती है कि ये टेंस कौन सा है, ये वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो 8 क्या है। अब देखिए ईट का मतलब होता है किसी चीज को खाना, ये वर्ब की पहली फॉर्म होती है। और सेकंड फॉर्म होती है खाने की एट, ATE8, एंड थर्ड फॉर्म होती है ईटन, EATEN। तो यहां पर हम देख रहे हैं हमारा 8 यूज हुआ है। तो दोस्तों यहां देख रहे हैं हम 8 यूज हुआ है, तो 8 कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। अब सेकंड फॉर्म हमें पता है, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो ये जो सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, है ना। तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में है। तो C8 अनराइप मैंगोज, यानी वह लड़की, कोई लड़की है जिसने कच्चे आम खाए। इसका हिंदी अनुवाद है लड़की ने, यानी उसने, सीमिस उसने कच्चे आम खाए, उसने कच्चे आम खाए। ठीक है, तो देखिए कहाँ एंड हुआ है, ये पर एंड हुआ है। आप हिंदी में पहचानने की कोशिश करिए, उसने कच्चे आम खाए, यानी ऐसे जो हिंदी में ऐसे लिखे होते हैं वो पहचान होती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट के का वाक्य है, टेंस है। इसको हम कैसे बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस जोड़ लेते हैं। He went to कानपुर। तो ही वेंट टू कानपुर, यानी सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म गो मीन्स होता है जाना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। वेंट मीन्स सेकंड फॉर्म जाने की, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो हमें ये पहचान होनी चाहिए वेंट कहाँ आता है। वेंट क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ही वेंट टू कानपुर, इसका हिंदी अनुवाद हो गया वह कानपुर गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ वाक्य कहाँ अंत हुआ, क्रिया कहाँ अंत हुई है, यहाँ पर। तो अब हम यहाँ सेंटेंस को विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि आज का टॉपिक है, वो पढ़ने जा रहे हैं, और उसकी पहचान वगैरह हमने लिख दी है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसको हिंदी में अनिश्चित भूतकाल वाक्य कहते हैं। तो ये क्या है, अनिश्चित कैसे है, देखिए पहले हम सेंटेंस यहाँ देख लेते हैं, जो वाक्य लिखे हैं जिनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश उनकी बनानी है हमें। देखिए यहाँ लिखा वह आया, आया या, देखिए हमने कहा कि पहचान जो होती है इस क्रिया के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या, आ, ई और ए, ये क्रिया के अंतिम अक्षर होते हैं। तो इससे पहचाना जाता है कि ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए वह आया, ठीक है, ये वाला क्या, देखिए
उसने पढ़ाया, अगेन ये वाला आ गया। खेला, आ मीन्स ये आ गया। गया मीन्स ये आ गया अगेन। थी, देखिए थी भी आ गया यहाँ। तो ऐसे कुछ हम क्रिया के अंतिम अक्षरों से पहचानते हैं कि ये वाक्य जो है अनिश्चित भूतकाल के हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट के हैं। और इसके लिए नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है यानी सेंटेंस अगर छोटे हैं तो हम वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ 3 सेंटेंस हमने लिए, 1 2 3, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया, समझाने के लिए हमने छोटे सेंटेंस यहाँ लिए हैं। तो पहला सेंटेंस है वह आया। अब आने की अंग्रेजी होती है, फर्स्ट जो अंग्रेजी होती है कम, जो सेकंड होती है, सेकंड वर्ब जो होती है कम की केम। तो ही हम यहाँ से लिखेंगे ही केम, ठीक है, और फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। तो ही केम, यानी हमने इतना सीख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही केम सेकंड फॉर्म आ गई, कम केम आ गया सेकंड फॉर्म के साथ। अब उसने पढ़ाया, सेकंड सेंटेंस है हमारा उसने पढ़ाया, यानी ही, अगर वो लड़का तो ही आएगा और लड़की है तो सी आएगा। तो ही उसने पढ़ाया, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, और सेकंड फॉर्म होती है उसकी टॉट, ही टॉट, TAUGST। तो ये सेंटेंस यहाँ इस तरह से पूरा हो जाएगा। अब थर्ड सेंटेंस हमारा वह खेला, तो हमने पहचान लिया कि ये भी एक ऐसा वाक्य है जो पास्ट में हो रहा है ना, और लेकिन समय पता नहीं है, तभी तो ये अनिश्चित है कि वह खेला, कब खेला, पास्ट इतना पता है कि पास्ट में खेला, लेकिन खेलने का समय दिया नहीं है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया, यानी अनिश्चित भूतकाल वाक्य हो गया। तो ये बनेगा ही, खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, और सेकंड फॉर्म जो होगी ही प्लेड, तो प्लेड इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो सेकंड वर्ब जो सेकंड फॉर्म होगी प्लेड, ही प्लेड। तो ये सेंटेंस ऐसा पूरा हो जाता है। अब देखिए यहाँ लेके 4 से लेकर के 8 तक जो हमने सेंटेंस यहाँ लिए हैं वो हमने ऑब्जेक्ट के साथ लिए, यानी कुछ सेंटेंस बड़े बनेंगे। आइए दोस्तों उनको भी देखते हैं कैसे बनने हैं। जैसे राजकुमार बीमार पड़ गया, तो हम लिखेंगे यहां इसका द प्रिंस फेल इल, ILL, ठीक है। तो सेकंड फॉल इल होती है बीमार पड़ने की, सेकंड फॉर्म फेल इल हो गया, द प्रिंस फेल इल, बीमार यानी राजकुमार बीमार पड़ गया, सेकंड फॉर्म आ गई फेल इल, है ना। नेक्स्ट है वह हमें व्याकरण पढ़ाती थी, यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो वह मीन्स पढ़ाती थी, इसका मतलब लड़की है, कोई लेडी है, तो इसके लिए ही नहीं यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। सी पढ़ाने की अंग्रेजी होती है, वो होती है टीच करना, ठीक है। लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होगा सर, टॉट। तो सी टॉट, TAUGST, टॉट किसे पढ़ाती थी, हमें। सी टॉट अस क्या पढ़ाती, व्याकरण मीन्स ग्रामर पढ़ा देती थी। ठीक है, तो सी टॉट अस ग्रामर। नेक्स्ट है मेरा भाई, मेरा भाई, या यहां कहेंगे मेरे भाई ने धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, माई ब्रदर स्पीक में होता है बोलना, स्पीक बोलना, स्पोक, तो माई ब्रदर स्पोक, सेकंड फॉर्म लगाएंगे SPOK, स्पोक, क्या बोल रहा है, धारा प्रवाह अंग्रेजी, माई ब्रदर स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, FLUENTLY, तो माई ब्रदर स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। वे भागे, सातवां सेंटेंस हमारा वे भागे, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, रन मीन्स भागना होता, सेकंड फॉर्म रैन, दे रैन, RAN रैन अवे, वे भागे रैन अवे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सातवां सेंटेंस। आठवां क्या है, हमारा मैच 10 बजे शुरू हुआ था,
हमारा मैच 10 बजे शुरू हुआ था। तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे आवर मैच, MATCH, शुरू होना की अंग्रेजी स्टार्ट, शुरू हुआ था, यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, स्टार्टेड लगाएंगे, आवर मैच स्टार्टेड एट 10 o'clock, इसको ऐसे लिखते हैं। तो आवर मैच स्टार्टेड एट 10 o'clock। तो देखिए हमने यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, यानी अफर्मेटिव में साधारण वाक्य बनाया है। अफर्मेटिव का सेंटेंस जल्दी बनाया हमने, ठीक है। इसके बाद हम नेगेटिव लेंगे, कुछ इंटेरोगेटिव लेंगे। इसका रूल हमने बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इफ एनी यानी कोई ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो हम सीधे वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके लिए रूल क्या काम करता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में। कहने का मतलब है कि जब डिड नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दोस्तों ये हमको हमेशा याद रखना है कि डिड नॉट डिड जब भी आएगा हमेशा आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगी। तो जैसे सेंटेंस यहाँ हमने 1 to 5 लिखे हैं, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें देखिए पहला सेंटेंस है मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, तो हम यूज करेंगे मैंने मीन्स आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। किताब पढ़ने को क्या कहते हैं, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। द बुक, तो आई डिड नॉट रीड द बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। भारत ने कल मैच नहीं जीता था, तो इंडिया डिड नॉट विन द मैच, कल के लिए यहां यूज होगा यस्टरडे, ठीक है। उसने मेरी मदद कभी नहीं की, कभी नहीं के लिए अंग्रेजी देखिए यहाँ क्या करना है हम यहाँ डिड यूज नहीं करना दोस्तों, आपको ध्यान रखना, कभी नहीं के लिए हमें नेवर यूज करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। उसने मेरी मदद कभी नहीं की, तो सी यही नेवर हेल्प्ड मी। ध्यान रखना दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि डिड नोट नहीं आना, नेवर मीन्स कभी नहीं, इसकी नेवर की क्या होती है हिंदी, कभी नहीं, या कभी नहीं के लिए हम नेवर यूज करते हैं। तो डिड यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ही नेवर हेल्प मी, उसने मेरी मदद कभी नहीं की। चलिए दोस्तों अगला स्टार्ट करते हैं। मेरे पिताजी कल ऑफिस नहीं गए, तो माय फादर डिड नॉट, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है, माय फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। कल के लिए यस्टरडे, राइट। नेक्स्ट है बारिश नहीं हुई, कल बारिश नहीं हुई, तो बारिश नहीं हुई, बारिश जहाँ ऐसे सेंटेंस आते हैं वहाँ सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट लगा देते हैं, बारिश जहाँ होती है वहाँ इट यूज करते हैं। तो इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, ठीक है। तो ये हमने 5 सेंटेंस डिस्कस कर लिए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। अब अगला सेंटेंस है दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि आज इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद इंटेरोगेटिव लेंगे, लेकिन अब हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, यहाँ हम नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव नहीं ले रहे हैं, यहाँ स्वाभाविक कार्य यानी हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंसेस हम ले रहे हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव एंड अदर दूसरे जो सेंटेंसेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि स्वाभाविक कार्य क्या होते हैं, वो भी पास्ट में है। तो देखिए यहाँ पर है, इसके लिए जो रूल यूज करना वो है सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद यूज टू, ये हमारे यूज टू लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, एंड देन फिर लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है। तो देखिए मैं
प्रतिदिन 9 घंटे काम किया करता था। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारी आदत कहाँ महसूस हो रही है कि ये पास्ट में महसूस हो रही है। तो ऐसे के लिए हम बनाएंगे आई यूज्ड टू, कार्य करने के लिए क्या होता है, आई यूज्ड टू वर्क, आई यूज्ड टू वर्क 9 आवर्स, HOURS 9 आवर्स, प्रतिदिन के लिए लिखते हैं डेली या एवरी डे। ठीक है। नेक्स्ट है वह प्रतिदिन सुबह के समय चाय पिया करता था। तो यहां बनाएंगे हम ही यूज्ड टू हैव, ही यूज्ड टू हैव टी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। ठीक है। तो यहाँ यूज टू हैव, ऐसे दोस्तों ऐसे सेंटेंस में आपको ध्यान रखना, हैव को लाते हैं यूज टू हैव टी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है मेरी माताजी हर सोमवार का व्रत रखा करती थी, या ये भी इनकी आदत थी। कहाँ, पास्ट में इनकी आदत थी। तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, माई मदर यूज्ड टू कीप फास्ट। दोस्तों सोमवार का व्रत रखना या व्रत रखने की अंग्रेजी होती है यूज टू कीप फास्ट, है ना। तो माई मदर यूज टू कीप फास्ट कब रखा करती थी, हर सोमवार का, ऑन एवरी मंडे, ऑन एवरी मंडे। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा हो गया है। नेक्स्ट है मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो इसके लिए बनाएंगे माई मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, राइट। लास्ट सेंटेंस है लड़के सुबह को दौड़ लगाया करते थे। तो देखिए पास्ट में भी एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन हो रहा है। इसके लिए क्या बनाएंगे, इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं, द बॉयज यूज्ड टू रन द रेस in the morning। तो दोस्तों इस 10वें सेंटेंस के साथ आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है, आज का हमारा सेशन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको इस आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। इसमें हमने आपको अच्छे से सारे नियम अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो बस आपको दोस्तों ध्यान करना है कि सभी वर्ब की फॉर्म याद करनी है आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट आपको कहाँ बनाना है, जब पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत पड़ेगी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।